एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर और सबसे विवादित शख्स। पहले ट्रंप प्रशासन से उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। टेस्ला के लगातार शेयर्स गिर रहे हैं और अब एक और बड़ा धमाका। दरअसल मस्क के ट्रंप प्रशासन से इस्तीफे के बाद अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए गए हैं कि एलन मस्क न सिर्फ केटामाइन और एक्सटेसी जैसी ड्रग्स का सेवन कर रहे थे और इनके नशे में ही वो ट्रंप के लिए काम भी कर रहे थे। टेक्नोलॉजी की दुनिया का ये आयरन मैन अब खुद ही सवालों के घेरे में है। तो क्या मस्क का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है? क्या वो अब भी अमेरिका के सबसे संवेदनशील फैसलों में शामिल हैं? ड्रग्स के नशे में वो भी। ताकत, सत्ता और नशे के इस खतरनाक मेल के बारे में हम यहाँ आज बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई एक या दो बार की बात नहीं है। एलन मस्क पर आरोप है कि उन्होंने नियमित रूप से ड्रग्स लिए। इससे उनका स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ने लगा। मस्क के करीबी सूत्रों ने बताया कि वो अक्सर 20 से ज्यादा गोलियां अपने पास रखते थे। लंबे समय तक केटामाइन के सेवन की वजह से उनके मूत्राशय में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, जो कि इस ड्रग का जाना पहचाना साइड इफेक्ट है। जैसे जैसे मस्क की राजनीतिक ताकत बढ़ती चली गई, उनके नशे का पैटर्न भी गंभीर हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ट्रंप के चुनाव प्रचार को $275 मिलियन तक की भारी रकम दी थी, डोनेशन दिया था, जिसके चलते ट्रंप ने उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डॉज का हेड बना दिया। इस विभाग का काम था अमेरिकी सरकार के विभागों के खर्चों को कंट्रोल करना, उनमें कटौती करना। इससे पहले भी मस्क पर ड्रग लेने के आरोप लग चुके हैं। तब मस्क ने पब्लिकली कहा था कि वो सिर्फ 2 हफ्तों में एक बार केटामाइन की थोड़ी सी डोज लेते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक असलियत इससे कहीं ज्यादा चिंताजनक है। मार्च 2024 में डॉन लेमन को दिए इंटरव्यू में मस्क ने कहा था कि अगर कोई ज्यादा केटामाइन ले तो वो काम ही नहीं कर सकता और मेरे पास तो बहुत काम है। लेकिन हाल ही में मस्क ने अपनी सरकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के दौरान मस्क ने कहा था कि डॉज का मकसद पूरा हो गया, लेकिन ये सच नहीं है। डॉज को जो टारगेट दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मस्क ने केटामाइन का इतना ज्यादा सेवन कर लिया कि डॉज की जिम्मेदारी वो ठीक से नहीं उठा पा रहे थे? और साथ ही ट्रंप के लिए काम करते हुए मस्क की कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों को नुकसान भी हो रहा था। वहीं मस्क के लिए काम कर चुके कर्मचारियों का कहना है कि ड्रग्स के नशे में मस्क ने कथित रूप से कैबिनेट के मेंबर्स यानी कि अमेरिकी सरकार के मंत्रियों को गालियां तक दी है और एक राजनीतिक कार्यक्रम में नाजी जैसा इशारा करने का गंभीर आरोप भी उन पर लगा है। बता दें कि केटामाइन अमेरिका में निर्धारित दवाओं की श्रेणी 3 यानी कैटेगरी 3 में आता है, लेकिन इसे मनोरंजन के लिए लेना या दूसरी दवाइयों के साथ मिलाना कानूनन गलत है। वहीं एक्सटेसी एक कैटेगरी 1 ड्रग है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। हालांकि मस्क को स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा मिला हुआ था, जिसका मतलब है कि उन पर नियम उतने कड़े नहीं थे जितने सामान्य सरकारी कर्मचारी पर अमेरिका में होते हैं। टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मस्क के पास जो गोलियों का डिब्बा था उसमें एड्रल नाम की दवा भी थी, जो कि एडीएचडी के इलाज में काम आती है, लेकिन इसकी लत बड़ी आसानी से लग सकती है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या मस्क कभी नशे की हालत में व्हाइट हाउस की बैठकों में भी शामिल हुए थे? इस मामले में हमारे पास अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मस्क विदेशी नेताओं से गोपनीय बातचीत करने और बजट तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल थे। व्हाइट हाउस ने अब तक मस्क पर लगे जो ये आरोप हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि मस्क का कोई ड्रग टेस्ट हुआ भी था या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, जबकि उनके पास बेहद संवेदनशील यानी कॉन्फिडेंशियल जानकारी तक पहुंच थी मस्क की। स्पेसएक्स जैसी कंपनी जो अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर के काम करती है, ड्रग फ्री नीति अपनाती है। फिर भी इनसाइडर्स का यह कहना है कि मस्क को अचानक होने वाले ड्रग टेस्ट की जानकारी पहले से मिल जाती थी, जिससे पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े होते हैं। क्या एलन मस्क की निजी आदतें उनके सार्वजनिक रोल और अरबों डॉलर की कंपनियों पर असर डालेंगी? क्या यह सिर्फ एक पर्सनल लाइफ का मामला है या एक गंभीर पब्लिक इशू है? कमेंट में बताइए अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और खुलासे के साथ। तब तक के लिए दिस इज आयुष कुमार साइनिंग ऑफ।